नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और पूर्णिया में अमित शाह ने विशाल जनभावना रैली को संबोधित किया है। देखिए, हमने इससे पहले कल ही रात में आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग अमित शाह के इस रैली से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बिहार को कोई बड़ी सौगात मिलेगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा अमित शाह करेंगे। स्पेशल पैकेज का वादा जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, इसी पूर्णिया के जमी पर अमित शाह भी उस घोषणा को दोहराएंगे और बिहार के लोगों को विशेष पैकेज देने का ऐलान करेंगे। स्पेशल अटेंशन, बिहार को लेकर विशेष ध्यान देने की बात करेंगे। लेकिन आज अमित शाह की विशाल रैली में जनसैलाब तो उमड़ा था, लेकिन अमित शाह बिहार और बिहारियों के भावनाओं के साथ इस जन भावना रैली में खेल गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादा किया, उस वादे को अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया। और इसके बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, तो अमित शाह आज बिहार के पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार के लोगों को उम्मीद थी, और ऐसा कई बार देखा गया है कि जहां बीजेपी विपक्ष में रही है, जिन राज्यों में केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता जब कोई बड़ी रैली करते हैं तो बड़ा घोषणा करते हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी के वादों को अमित शाह पूरा करेंगे। बिहार और बिहार के लोग इस भरोसा से जनभावना रैली में उमड़े थे। लेकिन 31 मिनट के संबोधन में अमित शाह ने सिर्फ लालू, नीतीश, कांग्रेस, वामदल, तेजस्वी इतना ही किया है। 31 मिनट के संबोधन में ट्रिपल एस का मतलब स्पेशल स्टेट, स्पेशल पैकेज, स्पेशल अटेंशन की बात उन्होंने नहीं की है। आप समझ लीजिए, ये जो रैली जनभावना रैली थी, इस रैली से आज मिशन 2024 का आगाज तो अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, तो जबरन अमित शाह मंच से कह रहे थे, अरे भाई ताली तो बजाओ, ताली तो बजाओ। लोग मायूस थे, और मायूस हो भी क्यों ना। जनभावना रैली में जो लोग गए थे, उन लोगों की उम्मीदें थी अमित शाह से कि बेरोजगारी पर बात करेंगे, अमित शाह युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करेंगे, और 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रत्येक साल देने का जो वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था, अमित शाह कहेंगे कि एक बार में 16 करोड़ सरकारी नौकरी देश में मिलेगी। अमित शाह अपने इस रैली में जो मुख्य बिंदुओं पर बात करते नजर आए, लालू जी के गोद में नीतीश जी बैठ गए, बिहार में जंगल राज आ गया है, सीमांचल वालों डरना नहीं, केंद्र में मोदी बैठा है। इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सके। हां, नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने इतना जरूर कहा कि पार्टी बदल लेने से क्या कोई प्रधानमंत्री बन जाता है? नहीं नहीं नहीं। सामने जो जनमानस, जो जनसैलाब था, उस जनसैलाब से अमित शाह ने कई बार कई सवाल पूछे। लेकिन अगर आपने अमित शाह का पूरा संबोधन सुना होगा तो आपने गौर किया होगा, उसके 10% लोग भी उनके बयानों से सहमत होते नहीं दिख रहे थे। आज की ये रैली बिहार के लिए ऐतिहासिक रैली है। बिहार बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रैली है, क्योंकि अमित शाह के किसी रैली में इतनी भीड़ आज तक नहीं इकट्ठा हुई। सीमांचल के सभी जिले के लोग पहुंचे थे कि सीमांचल के विकास, बाढ़, सुखाड़, किसान सिंचाई, नौजवान पढ़ाई, नौकरी और दवाई की बात
अमित शाह करेंगे, लेकिन अमित शाह बिहार और बिहार के भावनाओं से खेल गए। अब जरा सोचिए कि बिहार से मिशन 24 की शुरुआत करने वाले अमित शाह को बिहार की जनता से यह कहकर ताली बजवाना पड़ेगा कि भाइयों बहनों ताली तो बजा दो, ताली तो बजा दो। आप यकीन मानिए इतनी भीड़ अमित शाह के रैली में हमने कभी नहीं देखी है। जनसैलाब उमड़ा था, इस चीज को मानना पड़ेगा। लेकिन यह जनसैलाब जब तालियां नहीं बजा रही थी, इस भीड़ के लोग जब अमित शाह के ऊपर, अमित शाह के बयानों के ऊपर हामी नहीं भर रहे थे, तो यकीन मानिए इनकी नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिली है। चाहे कई बार वो कई मुद्दे को लेकर जनता से सवाल पूछे हो, जनता ने जवाब नहीं दिया है। बहरहाल अमित शाह की ये रैली बिहार और बिहार के भावनाओं से खेलने वाली बीजेपी की रैली साबित हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े रहिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।